हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में डायमेंशन कैसे फाइंड करते हैं ये हमने देखा था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देख रहे हैं कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है, उनकी डायमेंशन कैसे निकाली जाए। ये बिल्कुल शुरुआती है, बेसिक लेवल की है। इनसे हम आगे बढ़ते बढ़ते और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी को भी करेंगे आगे के वीडियो में। तो अभी हम ये देखते हैं कि फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग क्वांटिटीज। या फर्स्ट क्वांटिटी दी हुई हमें वेलोसिटी की। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन हमें निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशंस क्या होती है। बात यह है डायमेंशंस होती क्या है। डायमेंशंस किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर लगी हुई पावर होती है जो किसी डिराइव्ड फार्मूले के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल फोर्स है, फोर्स में मास कितनी बार आया हुआ है, तो हम मास यानी कि m के ऊपर पावर लगाएंगे। अगर वो पावर लगाते हैं तो वो पावर कितनी होती है, वो पावर जितनी होती है उसी को हम डायमेंशन कहते हैं। ये होती है जनरली m, l एंड t के फॉर्म में। यहाँ m रिप्रेजेंट करता है मास को, l रिप्रेजेंट करता है लेंथ को एंड t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। m, l और t के ऊपर यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर कितनी पावर लगाई जाती है, उस पावर को ही हम क्या कहते हैं, डायमेंशंस कहते हैं। तो पहला हमने देखा है, जो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है वो किसका देखना है, वेलोसिटी का। वेलोसिटी v इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक टाइप की लेंथ है जिसका यूनिट मीटर या सेंटीमीटर हो सकता है, और उसके लिए L1 आएगी और टाइम के लिए आएगा T1। टाइम T1 दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी, इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये L1 एंड T-1 ऊपर की साइड आएगा तो L1 T-1 आ जाएगा। अब इस वेलोसिटी में जो है मास एब्सेंट है, मास नहीं है इसमें, तो हम मास की पावर यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। सेकंड हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है ये हमने कर लिया है। सेकंड दिया हुआ है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, b। एक्सेलरेशन a जो होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। फॉर्मूले हमें मालूम होने चाहिए। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, a से, या कभी कभी f से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम लिख रहे हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसलिए हम लिख सकते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक टाइम पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला कन्वर्ट कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट है वो एक टाइप की लेंथ है, और नीचे जो दिया हुआ है टाइम T1 एंड T1। तो हमारे पास एक्सेलरेशन के लिए आ जाता है L1 एंड T2। बेस अगर सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू L1 और T ऊपर आएगा तो पावर का जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का रहेगा m0 L1 T-2। m एब्सेंट है तो उसकी पावर में हम 0 लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड दिया हुआ है हमें फोर्स। फोर्स जो होता है वो फॉर्मूला याद रखना है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है, c दिया हुआ है फोर्स, F इक्वल्स टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। बहुत ही ईजी है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मूले थोड़े से हम प्रैक्टिस से अपना आप याद हो जाएंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करते रहे। यहाँ हमारे पास मास है इंटू एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला होता है v अपॉन टी, यहाँ पे लिखते हैं v अपॉन टी। फोर्स इक्वल टू होता है मास अपॉन ये वाला टाइम नीचे लिख दिया। वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को t से करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं s अपॉन टी। तो फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हैं, मास के लिए m, डिस्प्लेसमेंट है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से अदर पॉइंट तक की स्ट्रेट लाइन, अगर a पॉइंट को b पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया जाए तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस सीधी डायरेक्शन आती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। और a से b जाने का जो हम पाथ चूज करते हैं, उस लेंथ जो होती है पाथ की, वो लेंथ क्या कहलाती है, डिस्टेंस कहलाती है। दोनों लगभग इक्वली लगती है पर दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्ट दूरी को कहते हैं, और डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ पाथ होती है। तो हमारे पास लेंथ है तो L1,
और नीचे T 2 बार है, T1 एंड T1। तो यहाँ से हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया F इक्वल्स टू M1 L1 एंड T2। T2 जब ऊपर आएगा तो M1 L1 T माइनस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट C के बाद ये दिया हुआ है हमें वर्क करते हैं। वर्क एंड एनर्जी एक ही है, नेक्स्ट फॉर्मूला एनर्जी का है, बिल्कुल सेम रहेगा। ये है वर्क D। वर्क के लिए हम क्या करें कि W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी हम डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं। W इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन हमने देखी थी अभी थोड़ी देर पहले, M1 L1 T माइनस 2 होती है। कुछ 2-3 डायमेंशन ऐसी होती है जैसे एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये लगभग काफ़ी फॉर्मूले में यूज में होती है। फोर्स बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, तो इस फोर्स की जो डायमेंशन है हमें याद रख लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डायमेंशन याद रखने की जरूरत नहीं है, जो आपको लगे कि बहुत ज़्यादा यूज में आ रही है उसको याद रखें। और फोर्स के लिए हो जाएगा M1 L1 T माइनस 2। नेक्स्ट हमारे पास है S, उसके लिए होती है L1। S है डिस्प्लेसमेंट और एक टाइप है लेंथ का, और डिस्प्लेसमेंट एक टाइप की लेंथ ही है, तो ये M1 L1 T माइनस 2। ये जो L1 है उसके साथ ये वाला L1 ऐड हो जाएगा और T माइनस 2 होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको वर्क के लिए M1 L1 प्लस 1 2 हो जाएगा, T माइनस 2 हो जाएगा। बेस अगर सेम होता है तो हम क्या कर सकते हैं, पावर को ऐड कर सकते हैं। इजी चीज़ है। नेक्स्ट हमने देखा था अभी एनर्जी है। एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है। E तो एनर्जी इज इक्वल टू होता है वर्क, और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं, R डिस्टेंस है, और ये एक दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है। F की डायमेंशन हमने देखी थी M1 L1 T माइनस 2, और R जो लेंथ है उसकी डायमेंशन हो जाएगी, सेम फार्मूला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे F नहीं M 1, L कितना है 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और T माइनस 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमने देखा कि हमने यहाँ पे 5 फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन निकाली है, और ये डायमेंशन का बहुत ही ईजी तरीका है। इसमें हमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है, फॉर्मूला सही से अप्लाई करना है, और जो डायमेंशंस है मास फंडामेंटल में चेंज कर लेना है। मास जैसे इसमें किया हमने, ये फोर्स जो होती है एक डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, ठीक है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके अलावा ये सारी जो क्वांटिटीज है वो कैसे डिराइव्ड है। डिराइव फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिसके फॉर्मूले में कोई दूसरी चीज़ यूज में नहीं होती है, और डिराइव्ड क्वांटिटी वो होती है जिसमें फंडामेंटल जो क्वांटिटीज होती है उसको एज ए फॉर्मूले मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कहीं कहीं काम में लिया जाता है। तो यहाँ देखें कि हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्मूले में 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज आ रही है। एक है मास, एक है डिस्प्लेसमेंट जो एक टाइप है लेंथ का, तो लेंथ समझ सकते हैं, और नेक्स्ट है अपने पास टाइम। तो ये जो 3 चीज़ें काम आ रही है इनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से एक नई फिजिकल क्वांटिटी फोर्स मिल रही है, तो ये फोर्स क्या हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। अगर हम इसको और एक लाइन में समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन और एंड डिवीजन से जो नई फिजिकल क्वांटिटी मिलती है अपने को, उसको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो ये इस तरह से हमने क्या देखा, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डायमेंशंस कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।